नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से धान खरीद हेतु पंजीकरण किसान का पंजीकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर और देखते हैं पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमें विभाग की वेबसाइट पर आ जाना है fcs.gov.in पर। तो उसमें नीचे आना है और नीचे आने के बाद हमें महत्वपूर्ण लिंक का एक कॉर्नर मिलेगा। उस कॉर्नर पर नीचे आकर लिखा होगा खरीद हेतु किसान पंजीकरण, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा है धान खरीद हेतु किसान पंजीकरण, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं जिनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। उसके बाद नंबर 2 पे आना है, लिखा है पंजीकरण करें, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले किसान का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन करना है। तो दोस्तों, लॉगिन करने पर हमारे सामने पूरा फॉर्म जो है वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, इस फार्म को पूरा ध्यानपूर्वक देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे से शुरू करना है। किसान का नाम वगैरह, पिताजी का नाम, आधार नंबर, सारी डिटेल यहाँ पे आप लोगों को भरनी है। सबसे पहले भरते हैं किसान का नाम हिंदी में। तो दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करते हैं और टैब करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो किसान का नाम है वो हिंदी में हो जाता है। जैसे ही मैंने नाम टाइप किया और टैप किया तो ऑटोमेटिक हिंदी हो गया। और यहाँ पर जो है पिताजी का नाम दोनों हिंदी इंग्लिश में, और यहाँ पर जो आ रहा है आधार नाम। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर पासबुक में नाम और है तो आपको वहाँ पे डालना है ऊपर, और आधार में अगर और नाम है तो यहाँ पर डालना है। और आधार पासबुक का नाम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सेम ही रहने देना है। ठीक है, यहाँ पे नाम पड़ गया, पिताजी का नाम पड़ गया। अब डालते हैं जेंडर, जो भी हैं आप, मेल या फीमेल कोई भी है आप सिलेक्ट कर लें। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। डालना है आधार नंबर, किसान का आधार नंबर डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है किसान की श्रेणी, जो भी हैं आप, SC ST अदर जो भी हैं, जनरल हैं तो अदर, SC ST तो हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमें अपना पूरा डिटेल भर लेना है कि किस गांव में ज़मीन है, कौन सी तहसील लगती है, वो पूरा यहाँ पे डाल लेना है। तो उसके बाद फिर हमें यहाँ पे जो है किसान की खतौनी से उसकी खाता संख्या देख के यहाँ पे डाल देनी है। तो जैसे ही किसान की खतौनी की खाता संख्या यहाँ पे डालेंगे उसके आगे भूमि विवरण खोजें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है भूमि का विवरण आ जाएगा। तो इसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जितने भी उस भूमि में लोग साझेदार हैं सारे नाम आ जाएंगे। तो उसमें जो किसान का नाम हो उसको आप सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा तो नाम है नहीं क्योंकि हमारे नाम पे भूमि है नहीं, तो यहाँ पर हम जो अन्य को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही अन्य सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम अपना अन्य में अपना नाम डाल देंगे, जो भी हम जिस नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आप लोगों को किसान का नाम सिलेक्ट करना है तो अन्य को आप भरना नहीं पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद भूमि को खोजेंगे और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारे जो पूरा भूमि है, पूरे खेत है, उसका जो है विवरण आ गया है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल लिखा हुआ है। तो आपको किसान से सिंपली पूछ लेना है कि आप उसका कितना जो है वो कितने क्षेत्रफल का पार्टनर है। अगर आधे का है तो आपको आधा डालना है, अगर 1/3 है तो आपको उतना डालना है। तो जैसा भी हो आप देख के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर उसका जैसे मान लिया 1/2 पूरे क्षेत्रफल का आधा खेत उसका है तो आप उसका आधा डाल दे दें। क्षेत्रफल का आधा कर लेंगे, जैसे 0.506 है तो उसको 2 से भाग देते आधा निकल जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली डाल सकते हैं। अगर
1/3 है उसका, तो 0.506 है, इसको भाग दे देंगे 3 से, तो उसका तीसरा हिस्सा निकल जाएगा। तो इसी तरह से उसका निकाल के क्षेत्रफल जो है वह यहाँ पे भर देंगे दोनों जगह पे। और सिंपली भरने के बाद इसको हम सुरक्षित कर लेंगे। सुरक्षित करने के बाद यहाँ पे जो लिख के आ रहा है उसको पढ़ के इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सिंपली थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे चल के देखते हैं स्टेप नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है किसान के निवास का पता। तो दोस्तों किसान के निवास का पता अगर खतौनी का एड्रेस और किसान का एड्रेस सेम है तो आपको नीचे आके यहाँ पे लिखा हुआ है चुने, तो यहाँ पे जो भूमि विवरण के अनुसार ही पता को चुन देंगे, जिससे उसका ऑटोमेटिक एड्रेस जो है खतौनी के अनुसार फिल हो जाएगा। लेकिन अगर उसका पता जो है और है और उसके खतौनी का पता जो और है, तो आप लोगों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा उसका डिस्ट्रिक्ट, तहसील, गांव, परगना पूरा भरना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी खतौनी का एड्रेस और उसके निवास का एड्रेस सेम है तो आपको भूमि विवरण के अनुसार ही चुन देना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम चलते हैं नीचे स्टेप नंबर 4 पे, जिसमें लिखा हुआ है किसान के बैंक का विवरण। तो यहाँ पे किसान के बैंक का नाम विवरण में किसान का नाम जो है वो ऑटोमेटिक फिल होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो यहाँ पर इंग्लिश है, हिंदी नहीं है, तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम बैंक का नाम सेलेक्ट करते हैं, बैंक किस डिस्ट्रिक्ट में है वो डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद बैंक का नाम कौन सा बैंक है वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसका शाखा यानी ब्रांच, बैंक का ब्रांच क्या है, वो शाखा कहाँ पे स्थित है उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके सिलेक्ट करने के बाद बैंक का जो IFSC कोड है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर किसान के पासबुक और इसमें जो फिल हुआ है IFSC कोड, पासबुक का IFSC कोड मैच कर लेना है। अगर सेम है तो आगे जाके बैंक अकाउंट नंबर को भी भर देना है। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट नंबर जो है बहुत ही केयरफुल तरीके से भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं रहती है। और उसके बाद आपको पूरा फॉर्म जो है प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है कि कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड को भर देना है और पंजीकरण करें पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पंजीकरण करें पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आएगा, इसमें लिखा हुआ है पंजीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है, और उसकी संख्या को भी नोट कर लेना है। नोट करने के बाद देखेंगे हमारा पूरा फार्म जो है वो भर चुका है एकदम क्लियर तरीके से। अगर फिर भी आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई त्रुटि लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग किसान का मोबाइल नंबर यहाँ से कॉपी कर लेंगे और स्टेप 4 में जाकर किसान संशोधन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप फार्म को संशोधन भी कर सकते हैं भरने के बाद। तो यहाँ पे करना क्या है, किसान का नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन करना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही लॉगिन हुआ है हमारा पूरा फार्म पहले के जैसा ही पूरा खुल के आ गया है। तो यहाँ पर जो है हम किसी भी चीज़ को दोबारा से संशोधित कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर उसका क्षेत्रफल जो है अभी कम दिखा रहा है धान की खरीद में, तो आप उसकी ज़मीन को अगर और वो जोड़ना चाह रहा है तो आप उसको जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, वही प्रोसेस दोबारा से दोहरानी है। ज़िला सिलेक्ट करना है, तहसील सिलेक्ट करनी है, परगना सिलेक्ट करना है और गांव चुनना है जहां पे उसकी ज़मीन है। और सिंपली उसकी खतौनी से देख के खाता संख्या को पढ़ के और खतौनी भूमि विवरण को जोड़े पे क्लिक कर देना है। तो दोबारा से उसका जो विवरण है यहाँ पे आ जाएगा। विवरण जब दोबारा से यहाँ पे आ जा रहा है तो उसको भी आप लोगों को करना क्या है कि उससे पूछ लेना है कि उसका जो क्षेत्रफल है खतौनी का, उसमें उसका कितना हिस्सा है। तो उसी हिसाब से आपको 1/2 है, 1/3 है, जो भी हो वो आपको सिंपली डाल देना है। उसके बाद सुरक्षित कर देना है। तो यहाँ पे भी दूसरी खतौनी भी उसकी ऐड हो जाएगी अगर ज़रूरत पड़े तो। उसके बाद आप लोगों को अपना बैंक का जो डिटेल है वो चेक कर लेनी है, अकाउंट नंबर वगैरह, और कैप्चा कोड भर के सुरक्षित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही संशोधन पे क्लिक किया हो गया, पूरा संशोधन फार्म क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे देखिए पूरा फॉर्म जो है साफ दिख रहा है। अब क्या करना है, हमें फॉर्म को करना है लॉक। तो हमें स्टेप 5 में जाना है, वही मोबाइल नंबर डालना है किसान का, कैप्चा कोड भरना है और आगे बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आगे बढ़ने के बाद उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। इसमें एक घोषणा करी हुई है, तो यहाँ पे जो भी इन्होंने लिखा है वो आपको सिंपली पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद इसको क्लिक करके पूरा फॉर्म नीचे तक देख लेना। अगर कोई गलती है तो उसको संशोधन कर लेना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लॉक करने पे आपको क्लिक करना है सिंपली, और कुछ नहीं। जैसे ही दोस्तों हम लॉक करने पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक OTP एंटर OTP यानी एंटर वन टाइम पासवर्ड का पेज आएगा। वहाँ पे जो भी आपने नंबर डाला है मोबाइल नंबर किसान का, उस पर एक सिंपली OTP जाएगा, आपको उसको यहाँ पे भर देना है और कोई नहीं। OTP भरने के बाद आपको नीचे लिखा हुआ है वेरीफाई, उस पर क्लिक कर देना है, तो जिससे उसका OTP वेरीफाई हो जाएगा और फॉर्म प्रॉपर तरीके से लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रक्रिया किसान पंजीकरण धान खरीद हेतु। और उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में स्टेप 6 में जाके किसान का मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा कोड भरना है और आगे बढ़ना है। और यहाँ पे जैसे ही आपको आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, उसका पूरा जो फॉर्म है आपने जो भी भरा है वो उसका रसीद जो है जनरेट होके आ जाए।